Now. आपकी अपनी चुस्ती और तेज गति का प्रदर्शन करती NFICs का प्रमुख उद्देश्य है बंदरगाह में प्रवेश व प्रस्थान करते समय भारतीय नौसेना युद्ध पोतों की रक्षा करना और तटीय निगरानी करना। आज NFIC का संचालन कर रहे हैं पेडी ऑफिसर छेत्री और पेडी ऑफिसर संदीप। शेतातल्या रोप्यानो, भाटातल्या पाडप्यानो, डोंगरातल्या खणप्यानो, दर्यातल्या पाकप्यानो, कोईच्या मजा आपके सामने से गुजर रही है हैरियर फॉर्मेशन, अत्याधुनिक स्वदेशी रूप से निर्मित ALH Mark III। इस फॉर्मेशन का कमान संभाली है कमांडर हरिशंकर और लेफ्टिनेंट कमांडर श्रीराम ने और उनके साथ दूसरे विमान का संचालन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के जरिए चलाए गए ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को देखिए किस तरह से सम्मानित करने के लिए पहुंचे। हालांकि गोवा को कई सौगात आज मिलने वाली है। शिलान्यास और आधारशिला के तौर पर, उद्घाटन के तौर पर गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल और इसके पीछे की वजह यही है कि आज ही के दिन गोवा को आज़ादी मिली थी। हालांकि हिंदुस्तान की आज़ादी के 14 साल बाद गोवा को ये आज़ादी मिली जब महज 36 घंटे के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों की मुस्तैदी के चलते, उनके जज्बे जोश जुनून के चलते ऑपरेशन विजय को अंजाम दिया गया। योद्धाओं के सम्मान के लिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। ये दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने जहां पर शहीदों को पीएम मोदी के जरिए श्रद्धांजलि दी गई। वहीं 650 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी आज इस खास मौके पर, गोवा की आजादी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा वासियों को देते हुए नजर आएंगे। तो स्वतंत्रता सेनानियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि यहां पर दी है, उन स्वतंत्रता सेनानियों की को जिन्होंने शहादत हासिल की, गोवा को आजादी दिलाने में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महज 36 घंटे के अंदर गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्ति यहां पर दिलाई गई, आजादी यहां पर दिलाई गई और 19 दिसंबर यही वो तारीख रही जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई। और 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। पुर्तगाल के खिलाफ ऑपरेशन यहां पर चलाया गया था जिसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया था और बेहद कामयाबी के साथ ये ऑपरेशन सामने आया। महज 36 घंटे के अंदर गोवा को आजादी पुर्तगालियों के शासन से दिलवाई गई और इस खास मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन आज पीएम मोदी करते नजर आएंगे, शिलान्यास भी करेंगे। कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी नींव आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हुए नजर आएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में मुक्ति दिवस समारोह में हिस्सा जो लेंगे उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पणजी से देखिए सीधी तस्वीर यहां पर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। वायुसेना के जांबाजों को आप इस वक्त देख सकते हैं। ये वो आकाशवीर हैं, ये वो वायुवीर हैं जो हमेशा से हिंदुस्तान की सुरक्षा का सबसे अहम हिस्सा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। कई परियोजनाओं की सौगात तो यहां पर मिलेगी ही मिलेगी। 650 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गोवा दौरे के दौरान यहां पर देने जा रहे हैं और ऑपरेशन विजय के जो योद्धा रहे हैं, जिन्होंने शहादत यहां पर हासिल की, जिन्होंने गोवा को आज़ादी दिलाने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाई है, उसे कहा जा सकता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित यहां पर किया है। अंग्रेजों से आज़ादी, ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी। हालांकि उस वक्त भारत का एक ऐसा कोना था, ऐसा हिस्सा था जहां आज़ादी नहीं मिली थी, पुर्तगालियों का कब्जा था और गोवा को यह आजादी 19 दिसंबर 1961 में मिली थी। सोचिए 15 अगस्त 1947 के बाद तक भी गोवा बंधन में बंधा रहा पुर्तगालियों के और यही वजह रही कि 19 दिसंबर 1961 को जब गोवा को यह आजादी मिली तो यह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई और अब 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना ने, भारतीय जांबाजों ने, उन स्वतंत्रता सेनानियों ने महज 36 घंटे के अंदर आजादी यहां पर दी थी। महज 36 घंटे के अंदर वो आजादी यहां पर मिली थी जिसकी कल्पना भी यहां पर नहीं की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से पुर्तगालियों
का ये पूरा कब्जा सामने आ रहा था। कई चुनौतियां थी, लेकिन बताया जाता है कि वो जांबाज स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी जिंदगी न्यौछावर की, जिन्होंने अपनी जांबाजी के चलते हिंदुस्तान के इस गोवा को भी आखिरकार आजादी दिलवाई। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं पणजी से। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। तो महज 36 घंटे के अंदर 450 सालों के पुर्तगाली शासन को भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने जड़ से उखाड़ फेंका। एक लंबा इतिहास यहां पर गोवा का रहा है और इसी इतिहास के पन्नों पर अगर पलटते हैं तो भारतीय थल, वायु और नौसेना ने जिस तरह से संयुक्त रूप से ऑपरेशन विजय चलाया, उसकी कामयाबी ने ही गोवा को आजादी दिलाई। गोवा की एक नई तस्वीर 19 दिसंबर 1961 के बाद से यहां पर सामने आई, क्योंकि यही वो तारीख रही जब गोवा को आजादी मिली। पुर्तगाली किसी भी कीमत पर गोवा से अपना आधिपत्य, अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहते थे। बेहद मुश्किलें थी, लेकिन वो भी समझ चुके थे जब भारत को आजादी मिल चुकी है तो आखिर कब तक वो गोवा को बंधन में बांध सकते हैं, कब तक वो कब्जा कर सकते हैं। और भारतीय थल, वायु और नौसेना का जो ज्वाइंट ऑपरेशन उस वक्त में रहा, जो संयुक्त रूप से मजबूती सामने आई ऑपरेशन विजय के जरिए, उसने आजादी की एक नई गाथा लिखी और स्वतंत्रता सेनानियों को ही सम्मानित करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर सामने आई। और देखिए, वही ताकत, आज के दौर की ये ताकत जो है इस वक्त इस तस्वीर के जरिए पणजी से इस वक्त आपके सामने मौजूद है। वो दौर भी था जब ऑपरेशन विजय के जरिए थल, वायु और नौसेना की ताकत सामने आई। और ये तस्वीर भी आप देखिए जब थल, वायु और नौसेना की ताकत सामने आ रही है। देखिए, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा पहुंच चुके हैं और आपको बताना चाहेंगे ऑपरेशन विजय के 60 साल पूरे हो रहे हैं और उस पर प्रधानमंत्री गोवा पहुंच चुके हैं। और दोपहर 3 बजे के आसपास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में गोवा में वहां पर पहुंचेंगे और ये पूरा जो प्रोग्राम है ऑपरेशन विजय का, वो वहां को संबोधित करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि गोवा लिबरेशन के 60 साल पूरे हो रहे हैं, उसके लिए जो गोवा में भाजपा सरकार थी, उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री को इसका न्योता भेजा था और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि गोवा लिबरेशन डे को वो सेलिब्रेट करने के लिए हर हाल में गोवा पहुंचेंगे। तो शेड्यूल के मुताबिक वो गोवा पहुंच चुके हैं और 3 बजे के आसपास ये पूरा जो प्रोग्राम है वो शुरू होना है। आपको मैंने बताया कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में ये पूरा जो गोवा के तेलुगु में है वहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम होना है। और इसी ऑपरेशन विजय में जो वेटरन्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो वहाँ पर पहुँचेंगे और उनको पीएम मोदी वहाँ पर उनको संबोधित करेंगे। तो पूरा प्रोग्राम शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है और जिस तरह से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो चॉपर है वो गोवा पहुँच चुका है, कुछ ही समय लैंड होने वाला है और लैंड होने के बाद सीधे वो स्टेडियम में पहुंचेंगे और ऑपरेशन विजय और साथ ही साथ जो गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेशन है उसमें हिस्सा लेंगे। सबीना। तो विवेक हमें यहाँ पर पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से गोवा मुक्ति दिवस के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। थल, वायु, नौसेना की ताकत इस वक्त वो देख रहे हैं, क्योंकि थल, वायु, नौसेना की ही ताकत ने गोवा को आज़ादी दिलाई थी 19 दिसंबर को। और 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, जिसकी ये पूरी तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है। पुर्तगाल किसी भी कीमत पर गोवा से कब्जा नहीं हटाना चाहता था, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों की दिलेरी, उनके जांबाजी के चलते आखिरकार उन्हें घुटने टेकने पड़े और गोवा को आजादी 19 दिसंबर को यहां पर मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा मुक्ति दिवस में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि कई परियोजनाओं के जरिए वो आज गोवा को 650 करोड़ तक की करीब सौगात यहां पर दे सकते हैं।